So now we are going to learn about personal year calculation. Okay. Personal year is also called as PY. P for Peter, Y for Yankee. PY. It is a very important chapter in numerology. ये हमको बहुत हद तक help करता है to understand a lot of things. Okay. जो प्रिडिक्टिव पार्ट है ना, जो प्रिडिक्टिव पार्ट, वो यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं. ओके. सो पर्सनल ईयर इज बेसिकली व्हाट. सो जैसे ये ईयर है 2020, इट एड्स अप टू अ नंबर 4. करेक्ट. 2020 2 + 2 एड्स अप टू अ 4. तो ये हर एक जन के लिए अलग नंबर होता है. सो 4 तो यूनिवर्सली है, सबके लिए है, but every individual this year is giving a vibration of a different number. Okay. So that is your personal year. Now how will we calculate it? जैसे हम calculate करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ. So PY का calculation है, personal year को हम PY बोलेंगे. Personal year calculation is BD plus BM plus CY. Okay. So PY है BD plus BM plus current year. बर्थ डेट मेरा 9, बर्थ मंथ मेरा 9, करंट ईयर 2020 एड्स अप टू अ 4. 9 + 9 + 4 22, मतलब मेरा पर्सनल ईयर 4 चल रहा है. सो देयर आर वेरी फ्यू चार्ट्स. अभी जैसे like I said, my chart is very weird numerologically. So जो यूनिवर्सल ईयर चल रहा होता है, मेरा पर्सनल ईयर भी वही चल रहा होता है. So जैसे अगर यूनिवर्सल ईयर 4 है तो मेरे लिए वो 4 का ही एनर्जी है, बट आप सबके लिए अलग अलग आएगा. So calculate it and see. Birth date plus birth month plus current year. तो आपका जो BD है वो सिंगल डिजिट लो, बर्थ मंथ को भी सिंगल डिजिट लो और करंट ईयर को भी सिंगल डिजिट लो. इसमें कोई 11 22 मास्टर नंबर कुछ नहीं है, सब सिंगल सिंगल लेना है हमने. सब लोग को मिला पर्सनल ईयर? एवरीबॉडी गॉट? ओके. अभी ये जो मंथ है दिस इज मे, यानी 5th. फॉर एवरीबॉडी इट इज गिविंग द एनर्जी ऑफ नंबर 5, राइट. बट यूनिवर्सली ये मतलब इंडिविजुअली आपको ये कौन सी एनर्जी दे रहा है, ये महीना, दिस मंथ. सो यूनिवर्सल ईयर, यूनिवर्सल मंथ इज 5 फॉर एवरीबॉडी. तो व्हाट इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर दिस मंथ? इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? दिस इज कॉल्ड पीएम. पीएम यानी पर्सनल मंथ कैलकुलेशन, पीएम. ओके. सो करंट ईयर प्लस PY, करंट मंथ प्लस PY. तो पर्सनल मंथ का कैलकुलेशन है करंट मंथ, मतलब अभी का जो मंथ है वो मई है, यानी 5 हो गया, प्लस पर्सनल ईयर. तो आपको जो अपना पर्सनल ईयर मिला है वो आप ऐड करोगे एंड यू विल गेट करंट मंथ. तो मतलब ये मंथ दुनिया भर के लिए 5 नंबर की एनर्जी दे रहा है, बट मेरे लिए ये मुझे 9 नंबर की एनर्जी दे रहा है. मैडम 10 है. 10 मतलब 1 आया है, सिंगल डिजिट ही रखना है ये. तो जैसे अगर करंट मंथ 11 है, जैसे अगर करंट मंथ हमारा नवंबर में है, नवंबर को हम यहाँ पे 2 ही पकड़ेंगे, हम उसे 11 नहीं करेंगे, सिंगल डिजिट ही पकड़ेंगे. अंडरस्टूड? सबको मिला कैलकुलेशन पर्सनल मंथ? यस मैम. अभी पर्सनल डेट पीडी. सो पीडी यानी अभी व्हाट इज टुडेज डेट? 24, राइट. मतलब 6 है आज दुनिया भर के लिए, बट मुझे ये कौन से नंबर की एनर्जी दे रहा है? दैट इज PM प्लस CD. सो PM क्या था मेरा? 9 and 6. मैम ये सिंगल डिजिट ही लेना है? हाँ, सिंगल डिजिट ही लेना है. तो अभी जैसे पर्सनल मंथ मेरा 9 चल रहा था. ओके. ये जो महीना मई का है मुझे 9 की एनर्जी दे रहा है. आज की तारीख 24 है, यानी 6. 9 + 6 हो गया 15, मतलब 6. मतलब ये जो मंथ है, ये जो डेट है आज की, मुझे 6 नंबर की ही एनर्जी दे रही है. ये बेस्ट पार्ट है 9 का, क्योंकि 9 में जो भी नंबर डालो वही नंबर मिलता है जो डाला है आपने. और एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि whenever your prominent numbers, जब भी आपके प्रोमिनेंट नंबर्स कौन से हो गए? आपका BD और आपका LP. जब भी आपका BD और LP आपके पर्सनल ईयर में आता है, दैट इज द ईयर ऑफ ब्लेसिंग. जैसे अभी किसी ने कहा था मुझे कि उसका BD भी 6 है और पर्सनल ईयर भी 6 मिला. आई थिंक अनिल ना? हाँ मेरा. हाँ. तो दिस इज अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग. ये अच्छा है आपके लिए, इट इज गुड, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा.
Okay, so whenever your BD and LP appear in your personal year, it is a year of blessing. Whenever your karmic numbers, जो आपके कार्मिक नंबर हैं, जब ये आपके पर्सनल ईयर में आते हैं, दैट इज अ ईयर ऑफ लर्निंग्स. जैसे मेरा ओके. कार्मिक नंबर है 7, तो मतलब मेरा PY7 जो होगा वो पूरा साल में कुछ ना कुछ सीखती ही रहूंगी लाइफ से. ओके, अंडरस्टूड. कॉन्सेप्ट समझा आपको कि जब आपका BD और LP आपके पर्सनल ईयर में आता है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू. मतलब इट इज योर ओन नंबर, आपका खुद का नंबर ही आपके पर्सनल ईयर में आ रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट. जब कार्मिक नंबर आपके पर्सनल ईयर में आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ लर्निंग्स फॉर यू. कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आप लाइफ में अपने फेस कर सकते हैं. सो क्या करना चाहिए आज होमवर्क में, क्या करो पता है आप लोग, आपके लाइफ के जो भयानक दिन होंगे ना, मतलब जो साल भयानक गया होगा, मतलब पता नहीं, सब कुछ ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, फाइंड आउट करो कि वो पर्सनल ईयर क्या था आपका. प्लस जो आपके लाइफ में बहुत चीजें अच्छी हुई है, जैसे आपने फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप किया, या घर लिया, गाड़ी लिया, या जो कुछ भी. सो जब भी आपका जो आपके लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं, सो डू योर कैलकुलेशन एंड सी कि आप अपने कौन से PY में थे. ओके, नाउ राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. ओके, सो जब अपना पर्सनल ईयर 1 होता है, जब आप अपने PY1 में होते हो, दैट इज द ईयर ऑफ सीडिंग. सीड मतलब पौधे में हम जो बीज डालते हैं ना, इट इज दैट ईयर. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स. वाई? बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 9 साल का साइकिल होता है. पर्सनल ईयर 1 के बाद पर्सनल ईयर 2 आएगा, पर्सनल ईयर 2 के बाद PY3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ये लाइन वाइज चलता है. ओके, सो ऑब्वियसली पर्सनल ईयर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप पर्सनल ईयर 1 में करोगे, 9 साल तक वही चीज घसीटनी है आपको. जैसे अगर मुझे इफ आई वांट टू हैव मैंगोज इन एंटायर 9 ईयर का साइकिल, ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे को पूरे 9 के 9 साल मैंगोज ही खाने, तो ऑब्वियसली मुझे मैंगोज के सीड डालने पड़ेंगे गमले में. मैं पाइनएप्पल के सीड डाल के मैंगोज नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि मैंने सीड डाला है पाइनएप्पल का, अब मैं सोचूं कि 9 महीने मेरे को मैंगोज मिलेगा खाने. आपको कनेक्शन समझ में आ रहा है? दैट इज द इम्पोर्टेंस. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू बिगनिंग्स हम इसीलिए बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ सीडिंग ईयर, बिकॉज यहाँ पे नया जॉब, नया घर, शादी होना, बच्चे होना, प्रमोशन मिलना, ये सारी कुछ चीजें अपने पर्सनल ईयर 1 में होती है. समझ लो आप बहुत साल से बुक लिख रहे हो. ओके, और बहुत मतलब बुक लिख भी दी है शायद आपने, आप अब उसको पब्लिश नहीं कर रहे हो फॉर सम और द अदर रीजन. पर्सनल ईयर 1 इज द ईयर व्हेन यू टेक एक्शन. सडनली आप अपने पर्सनल ईयर 1 में आते हो एंड यू पब्लिश योर बुक, या आप बुक लिखना शुरू कर सकते हो. इट्स अ न्यू बिगनिंग. Personal year talks about new beginning. Anything new is bound to happen with you. मे बी आप चेंज हो सकते हो ओवरनाइट. ओवरनाइट नहीं, 9 साल से आपकी जो थिंकिंग रही है, सडनली पर्सनल ईयर 1 में आप एक नया जन्म ले लिया है आपने. यू चेंज्ड कंप्लीटली. ओके, दैट कैन हैपन इन योर पर्सनल ईयर 1. इट्स द सीडिंग ईयर. तो अभी गमले में जब मैंने सीड डाला है, ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं गमले को देख रही हूँ, अरे सीड डाला, अभी तक इसमें से झाड़ क्यों नहीं आया, पत्ते क्यों नहीं आए. ऑब्वियसली नहीं आएंगे, क्योंकि अभी पॉट में जर्मिनेशन हो रहा है. जब अंदर जर्मिनेशन होता है तो हमको बाहर नहीं दिखता है कि गमले में क्या हो रहा है, पर अंदर अंदर उसका काम चालू है. सो दैट मीन्स PY2 इज द ईयर ऑफ जर्मिनेशन. इट्स ओवरऑल अ स्लो ईयर. स्लो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि काम हो रहा है, बट वो अंदर हो रहा है, बाहर हमको कुछ उसका परिणाम नहीं दिख रहा है. ओके, सो योर PY2 इज अ ईयर ऑफ जर्मिनेशन. तो इसमें क्या होता है, आप पार्टनरशिप कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरों के साथ, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज इट्स द वूम. नंबर 2 क्या है, वूम का नंबर है.
तो वूम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओडीज हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, आदमियों को डिप्रेशन हो सकता है, औरतों को भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। ओके, पर यही अगर समझ लो कोई बीडी या LP2 है तो उसके लिए दिस ईयर इज गुड, दिस ईयर इज गुड, क्योंकि ये उसका प्रोमिनेंट नंबर है। लेकिन क्या होगा कि समझ लो अगर मेरा बर्थ डेट नंबर 2 है, मैं 2 सितंबर को बॉर्न हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरा पर्सनल ईयर भी 2 चल रहा है, तो मेरे को 2 नंबर की एनर्जी 2 बार मिल रही है, करेक्ट, आई एम गेटिंग इट 2 टाइम्स। तो क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ, तो क्या जब मून की एनर्जी इतनी बढ़ेगी तो क्या होगा, इमोशनल ज्यादा हो जाऊंगी, सेंटिमेंटल हो जाऊंगी, है ना, इमोशंस बढ़ जाएंगे अंदर, मूड स्विंग्स आएंगे। ऑब्वियसली इट्स माय पर्सनल ईयर एंड इट्स माय ब्लेसिंग ईयर, अच्छा भी होगा, पर अच्छे के साथ में आपको नेगेटिव भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर नंबर पॉजिटिव ही नहीं है, भले वो आपका ब्लेसिंग नंबर हो या जो भी हो, नंबर्स के साथ नेगेटिव चीजें भी आती है, दैट्स व्हाट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। ओके, सो पर्सनल ईयर 2 में आप बोलोगे कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, PY2 में नहीं, नया बिजनेस वो सब नहीं। शादी भी आपकी हो सकती है, इट्स नॉट अ बैड ईयर फॉर मैरिज, बट हाँ अगर आप कोई बोल रहा है कि मुझे पार्टनरशिप में कुछ नया चालू करना है, पार्टनरशिप आप कर सकते हो PY2 में। सी आई एम अ पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड पार्टनरशिप, मुझे पार्टनरशिप का फंडा नहीं समझ में आता, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। बट जब मैं अपने PY2 में थी, सडनली आई सेड यस फॉर अ पार्टनरशिप। ऑब्वियसली दैट पार्टनरशिप देन डिड नॉट हैपन, कंटिन्यू नहीं की मैंने, क्योंकि मेरे को वो पार्टनरशिप का फंडा नहीं समझ में आता है, बट या आई डिड। इनफैक्ट पर्सनल ईयर 2 में ये भी होगा दैट आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस की ओर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 2 इज अ नंबर ऑफ मून, चंद्र यानी कौन हो गया, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मेडिटेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, इंट्यूशन बढ़ेगा बहुत ज्यादा, आपकी इंट्यूशनल थिंग्स, यू विल बी वेरी वेरी इंट्यूटिव। ओके, सो मेडिटेशन करना है आपको पर्सनल ईयर 2 में, अपने माइंड का ध्यान रखना है। ओके, देन पर्सनल ईयर 2, सो नाउ सीड लिया, फिर जर्मिनेशन हुआ, फिर क्या होता है, वो एक स्प्राउट आता है गमले में छोटा सा बाहर, मतलब वो जो सीड था अब एक्सपैंड हो गया है स्प्राउट में। सो पर्सनल ईयर 3 इज अ ईयर ऑफ एक्सपेंशन, इट्स अ पॉजिटिव पॉजिटिव ईयर। तो यहाँ शादी होना, बच्चे होना, जॉब होना, ट्रैवल करना। 3 की एनर्जी क्या है, स्कैटर्ड एनर्जी है, मस्ती मजाक, बच्चे की एनर्जी है, यू विल बी आउट देयर एवरीवेयर, आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो मे बी। ओके, सो व्हेन आई वाज इन माय पर्सनल, ओके सो फॉर विद मी, अभी मेरा चार्ट ऐसा है कि जो यूनिवर्सल ईयर होता है, आप में से भी किसी का होगा ऐसे मेरे ख्याल से, जो यूनिवर्सल ईयर चल रहा है तो पर्सनल ईयर भी वही चल रहा है। सो मुझे ना हर एक नंबर की एनर्जी डबल मिलती है, तो जब डबल क्यों मिलती है, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी तो रहेगी ना सबके लिए, जो 4 है वो तो रहने ही वाला है, प्लस आपका जो पर्सनल ईयर है वो भी होगा। मेरे केस में क्या होता है, अगर ये पर्सनल ईयर मेरा यूनिवर्सल ईयर 4 चल रहा है, तो मुझे पर्सनल ईयर भी मेरा 4 आ रहा है। तो जब मेरा ब्लेसिंग नंबर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा BD 9 है और यूनिवर्सल नंबर भी 9 है और मेरा PY भी 9 है, तो मेरे को 9 की एनर्जी कितनी बार मिल रही है, 3 बार। ये किसी की आप, ये अभी मेरा एग्जाम्पल है, कल को आपके क्लाइंट्स भी कोई हो सकते हैं, तो आप उनको समझाना। तो क्या होता है, जब 3 बार 9 नंबर की एनर्जी मिलती है तो वो ब्लेसिंग ईयर तो रहेगा, लेकिन ये ना, ये ढक्कन यहाँ से खुला हुआ रहेगा 24 घंटा, क्योंकि 9 को सबसे ज्यादा क्या आता है, गुस्सा ज्यादा आता है, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल एंड इम्पल्सिव। बट साथ में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इतनी एनर्जी बढ़ रही है तो यू हैव टू चैनलाइज योर सेल्फ वेल। तो अपने पर्सनल ईयर को प्रॉपरली प्लान करो। अगर आप पर्सनल ईयर 1 में हो अपने, तो डिसाइड करो कि आपको गोल्स क्या सेट किए हैं लाइफ में, अब आगे और 8 साल में आप क्या करना चाह रहे हो। सो प्लान योर PY1 अकॉर्डिंगली। PY2 है आपका, तो ये आपको प्लान करना है कि इसमें हम क्या पार्टनरशिप के कोई चांसेस है वो कर सकते हैं। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, अगर मुझे बहुत समय से पेट में दर्द हो रहा है, मैं प्रोकेस्टिनेट कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर मालूम पड़े अचानक से मुझे पता चला कि कुछ अंदर प्रॉब्लम हो गई है, तो पहले ही जाके चेकअप करा लो। ओके, इट्स अ स्लो ईयर फॉर मैरिज, बट या इट इज अ ईयर ऑफ मैरिज।
ओके आप कंसीव का ट्राई कर रहे हो तो मिसकैरेजेस हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकता है. सो PY3 इज अ ईयर ऑफ कंसेप्शन बिकॉज 3 इज द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड. आपके पास कोई कपल आता है कि हम बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, यू नो, एंड इट्स नॉट हैपनिंग. आपने फटाफट कैलकुलेट किया, देखा कि ये PY3 में है अपने, तो 3 इज अ ईयर ऑफ कंसेप्शन. तो बच्चा होना, शादी होना, आपको बहुत सारे इनवाइटीज आ सकते हैं, सोशलाइज आप हो जाओगे क्योंकि बच्चे कितने सोशल होते हैं ना, भटकते रहते हैं यहाँ वहां, तो आप भी भटकोगे. भटको लेकिन अपने गोल से मत भटकना बिकॉज 3 की एनर्जी स्कैटर्ड है. तो बच्चों की तरह एकदम carried away मत हो जाना. Make sure that you are focused on your goals. No matter, so for me, my last year was PY3 and plus the universal year was PY3. So that was the year of expansion and I knew it. So तभी मैंने तभी मेरा US में जो I collaborated with a company in US. I collaborated with I wrote articles for a magazine in US. I did a lot of expansion. I tried and it worked for me. क्योंकि मुझे पता है कि ये PY3 है तो मुझे अपने काम को अगर एक्सपैंड करना है सो दिस इज द टाइम वेयर आई कैन एक्सपैंड इट फुल फ्लेजेडली क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज मुझे सपोर्ट करने ही वाली है. ओके PY4 में क्या होता है. सो आपने सीड डाला, जर्मिनेशन हुआ, उसमें स्प्राउट भी आ गया. अब क्या हो रहा है, उसकी जड़ें मजबूत हो रही है, रूट्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. सो अगेन हमको पौधे में ऊपर कुछ नहीं दिखेगा बट अंदर से रूट स्ट्रॉन्ग हो रही है. सो PY4 is overall a slow year, but wherever you put your determination, your roots will grow. Understood how it works? So you have to understand the end. See, पहली बात तो ये कि ये जानना जरूरी है कि आपको पसंद क्या है लाइफ में. What is your passion? I work with the mindset. What is it that I love to do? क्योंकि when you do something with your love, your passion is involved. तो उसके लिए जो आप मेहनत करते हो ना, वो मेहनत भी नहीं लगती है. वो ऐसा लगता है that my work is my meditation. So when you give your passion and when you follow your passion, you just have to take that one little step. सिर्फ वो एक छोटा सा स्टेप आपको लेना है और अपने आप चीजें आपकी लाइफ में होती जाएंगी. यू विल फील गाइडेड. लाइफ इज नॉट अबाउट लक, लाइफ इज नॉट अबाउट कोइंसिडेंसेस. लक जैसी कोई चीज नहीं होती है. यू कैन मेक योर ओन लक बाय वर्किंग टूवर्ड्स इट. मेहनत करो और पूरी जी जान लगा दो हर वो चीज करने में. यू कैन क्रिएट योर ओन लक. एन अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स वंस अ टाइम. अपॉर्चुनिटी कीप्स ऑन नॉकिंग. अगर नॉक नहीं करिए, दरवाजा तोड़ के दीवार भी गिरा दो, अंदर आने दो अपॉर्चुनिटी को. Do not have that mindset opportunity knocks just once. No, it knocks as many times as you are willing to receive that opportunity. Okay, so but whenever you get an opportunity, make sure that you squeeze every single drop out of it. So coming to PY3, एक्चुअली मैम जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दो जो वाइब्रेशंस हैं वो करंट ईयर की भी आती हैं एंड पर्सनल ईयर की भी आती हैं. तो मैम जैसे आपने कहा 9 का साइकिल होता है इसमें न्यूमरोलॉजी में. तो मैम जब कोई किसी का बर्थ होता है, हाँ, तो उस टाइम पे वो 1 से शुरू नहीं होता. नहीं, वो उस टाइम पे जो उसका PY चल रहा होगा वो PY रहेगा. सो इट मीन्स कि वो साइकिल्स कंप्लीट नहीं होते. मतलब एंड में जब डेथ होगी तब भी साइकिल कंप्लीट नहीं होगा. नहीं, ऐसे नहीं है कि PY9 के बाद ही इंसान मरेगा. इंसान 1 में भी मर सकता है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, कभी भी. वैसे बर्थ भी तभी होगा. ऐसे नहीं है कि PY1 न्यू ईयर है तो सारे बच्चे हम PY1 में ही पैदा होंगे. ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी पैदा हो सकते हैं. ठीक है मैम, थैंक यू. ओके, सो PY3 इज अबाउट एक्सपेंशन. तो अगर जो भी आप लोग PY3 में है अभी, so अगर whatever creativity is there, you want to expand your work, आपको ब्रांच खोलना है, आपको बुक लिखनी है, जो कुछ भी आपको करना है, क्रिएटिविटी करो. मैं तो बोलती हूँ करो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल थोड़ी पहुंच जाएंगे अपन. इलीगल तो कुछ कर नहीं रहे. चांस लेने में क्या जाता है, क्या पता, who knows, one day you'll be like. Okay, so PY3 is all about that. So PY4 rooting year है. तो rooting year में क्या हो रहा है, wherever you put your determination, roots will grow.
जो भी दिशा में आप अपना, सी राहु टॉक्स अबाउट व्हाट, राहु इज द माइंड, राहु इज द थॉट, दैट इज नंबर 4. सो थॉट कैसे होते हैं, राहु मेक्स, नंबर 4 मेक्स यू ऑब्सेसिव अबाउट थिंग्स इन लाइफ. नंबर 4 को ना कुछ ऑब्सेशन होता है, और कुछ ऑब्सेशन नहीं हुआ तो डिसिप्लिन का ऑब्सेशन होगा, ऑर्गेनाइज रहने का ऑब्सेशन होगा. तो अगर आप अपने पीवाई 4 में हो तो आपके साथ में ना 4 विल क्रिएट कंफ्यूजन, इट विल क्रिएट सम और द अदर कंफ्यूजन. और जहां भी आप ज्यादा सोच रहे हो यू विल गेट ऑब्सेस्ड अबाउट इट. सो PY4 इज अ रूटिंग ईयर, यू हैव टू मेक श्योर कि जहां भी आप डिटर्मिनेशन डाल रहे हो वो जगह आपने बराबर से सोच के रखी है. सो इफ यू आर डिटर्मिन्ड दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, सो गुड, इट्स अ स्लो ईयर. आप काम करो, अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, सो put your everything into your work, everything into your work, so the roots will get stronger. ओके, सो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे नया बिजनेस तो हम PY4 में नहीं कर सकते. जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, घर खरीदना है, घर खरीदा जा सकता है, बड़ी कोई पॉलिसी लेना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो. PY4 बेसिकली क्या है, इसका एनर्जी क्या है ये साल का, कि आपको 10 कदम लेना है आगे, 8 कदम आप पीछे आने वाले हो, और आपके सिर्फ 2 कदम काउंट होने वाले. सो वो 2 कदम काउंट करवाने के लिए यू हैव टू टेक 10 स्टेप्स फॉरवर्ड. और वही हो रहा है ये 4 में, 2020 जो 4 है, हम सब पीछे चले गए अभी, बिकॉज हम घर पे बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे. जितने कदम हमने आगे लिए थे लास्ट ईयर, उससे कई ज्यादा गुना कदम हम पीछे आ गए. दैट इज द एनर्जी, बिकॉज दिस नंबर मेक्स यू स्लो डाउन. स्लो हो जा भाई, जरा सोच समझ, दिमाग को समझ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड देन मूव फॉरवर्ड. ओके, सो दैट इज द एनर्जी ऑफ PY4. सो शादी के लिए अगेन इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट ईयर, नया बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं. जहां हो वहां पे ध्यान दो और वहां मेहनत करो, और स्लो एंड स्टेडी अपनी जड़ें मजबूत करो. ओके, लाइक दैट, बिकॉज दिस इज अ ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो नाउ PY5 में क्या हो रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं. सो चेंज, तो जो सीड हमने डाला था वो एक्सपैंड होके, रूट्स बड़े होके अब उसमें फ्लावर आ गए. सो 5 इज अ ईयर ऑफ मूवमेंट. इवन इन योर PY3 आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे. 5 में तो आप ट्रैवल ही ट्रैवल करने वाले हो. सो यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट, आप एडवेंचरस हो जाओगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, करियर चेंज, रिलेशनशिप चेंज, जॉब चेंज, कंट्री चेंज, घर चेंज, बहुत सारे चेंज. आप खुद चेंज हो सकते हो, who knows, because 5 is about rapid changes. So वो changes good or bad you have to decide, and it goes how it goes. Okay, so PY5 में क्या हो रहा है, सडनली जैसे अगर कोई IT का बंदा है, हमेशा से इंजीनियरिंग रहा है, सडनली PY5 में आता है, NGO खोल के बैठ जाता है, क्योंकि दिस इज व्हाट ही वांटेड टू डू. सो करियर ही चेंज कर दिया उसने. बिकॉज 5 क्या है, रिस्क टेकर है, उसको डर नहीं लगता है रिस्क से. सो आप PY5 में आते हो, यू आर ब्लडी रेडी टू टेक ऑन टू दिस वर्ल्ड. यू आर नॉट बॉदर्ड कि क्या होने वाला है, मेरा मन कर रहा है मैं करने वाला हूँ, अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद में देखेंगे. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ 5. you end up taking risk. Okay, so yeah, that is PY5. Then after flowers what happens, fruits. Okay, so again PY6 a very good year, prosperity, relationships अच्छे होते हैं, शादी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है. जैसे आप में से जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अचानक से सास का फोन आता है, बेटा हम तुम्हारे घर पे रहने आ रहे हैं, अभी से हम तुम्हारे घर पे ही रहने वाले हैं, बिकॉज यू आर इन योर PY6. रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तुम्हारे ऊपर. हस्बैंड को सासू माँ का कॉल आ रहा है, बेटा हम लोग तुम्हारे यहाँ रहने आ रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम में आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. सो हर नंबर जो पॉजिटिव लाता है उसका नेगेटिव भी होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तरीके की होती है. कभी कभी आप PY6 में और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो. you understand कि what are your responsibility towards yourself. जैसे सेल्फ लव हो गया, जैसे सेल्फ फॉरगिवनेस हो गया. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ. मुझे अगर अपने आप को फॉरगिव करना है तो मेरी जगह मेरे बच्चे या मेरा हस्बैंड मुझे फॉरगिव नहीं कर सकता. आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ.
So here I am responsible for that. So responsibilities can come like that. Overall it's a very good year. So now 6 के बाद में 7. तो अभी जब इसके अंदर फ्रूट्स आए, अभी ये झाड़ सोच रहा है कि क्या इसको जीना है कि मर जाना है. ओके, दैट इज योर PY7. So PY7 is a year where you do life introspection, a journey within. कि what is the purpose of my soul? Why am I here? आप ऑक्टल साइंस में घुस सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, या जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई बीच रास्ते छोड़ दी थी, सडनली अपने PY7 में वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करने लगते हैं, PhD करते हो, B.Ed करते हो, बिकॉज 7 इज अबाउट पढ़ाई लिखाई. तो जब आप PY7 में आते हो तो आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बारे में सोचते हो, या कुछ नया ऐसे चीजें सोचते हो, करना चाहते हो जो आपके काम को या आपके नॉलेज को और एनहांस करे, बिकॉज 7 इज ऑल अबाउट नॉलेज. 7 में ये भी हो, मैंने पर्सनली देखा है कि PY7 में ना सेपरेशन भी होता है, गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम योर लव्ड वंस, स्पाउस, डिवोर्स. पर डरने की बात नहीं है. सी, सेपरेशन इज नॉट ओनली डिवोर्स. सेपरेशन कैन ऑल्सो मीन कि लेट्स से द वुमन इज ट्रैवलिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ वर्क, राइट? तो हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह पा रहे, सेपरेशन ही हो गया ना वो एक तरीके से, बिकॉज यू आर सो बिजी, और द हस्बैंड इज बिजी विद द वर्क, ही हैज टू ट्रैवल अ लॉट, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेपरेशन. ओके, सो वो होता है PY7 में. आप यू सीक योर हायर सेल्फ कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ. अभी जैसे अगर 7 आपका कार्मिक नंबर आ गया, ओके, तो अगर आप अपने PY7 में हो और आपका 7 कार्मिक नंबर है, तो भगवान ही बचाए आपको. मस्ती कर रहे हो. नहीं, वो क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है. सो जब हम बोलते हैं इट इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ लर्निंग, तो हम लर्न कब करते हैं? जब हमारा टेस्ट होता है, राइट? टेस्ट के लिए हमको लर्न करना पड़ता है ना. तो लर्निंग वाले जो ईयर होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ झटके मिलते हैं अपने को लाइफ में. सो PY7 इज अ ईयर वेर यू स्लो डाउन. PY7 में नया जॉब, पैसा, गाड़ी, बंगला नहीं, मैं कौन हूं, एंड इट इज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, आपकी थिंकिंग दूसरे लेवल पे चल रही होगी, अनकन्वेंशनल थिंकिंग. ये PY5 में भी होता है, क्योंकि 5 का माइंडसेट ही दुनिया से निराला होता है. तो सडनली यू विल सी दैट योर थिंकिंग हैज आल्सो चेंज. तो PY7 में भी ये हो सकता है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग. Okay, something different that you're seeking out of life, so that can happen. PY7 में डेथ भी होती है, फिजिकल डेथ. जैसे अगर कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, द पर्सन इज सीरियस, तो PY7 में, बिकॉज 7 में मैंने क्या कहा था, वो झाड़ सोचता है कि अब उसको जीना है आगे या ही वॉन्ट्स टू डाई. सो डेथ कैन ऑल्सो हैपन इन PY7. नाउ PY8. तो अभी क्या हो रहा है PY8 में कि तूने 1 से 7 में जो भी गुल खिलाए हैं उसका कार्मिक अकाउंट होगा, बैलेंस, बैलेंसिंग इज गोइंग टू हैपन. सो दैट इज PY8. सो आपको PY8 में ध्यान रखना है अपने इंटेंशन के बारे में. ओके, ये ध्यान रखना है कि आप जरूरत से ज्यादा ग्रीडी नहीं हो जाए, या जरूरत से ज्यादा अपने आप को लुटा नहीं दे किसके ऊपर. क्योंकि मैंने कल ही समझाया था क्लास में, 8 का प्रॉब्लम क्या होता है कि पैसा मांगने में शर्म आती है, किसी किसी को पैसे मांगने में शर्म आती है, किसी किसी को पैसे लेने में शर्म आती है, और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो मांगने में एकदम बेशरम होते हैं और लेने में भी बेशरम होते हैं कि मेरा भी मैं रखूं और तेरा भी मैं ले लूं. 8 में एक्सट्रीमिस्ट केसेस होते हैं. तो आपको 8 में क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड. सो सडनली इफ यू आर इन योर PY8, सडनली एम्बिशन बढ़ जाता है, यू वांट टू do something in life, you want to become rich, you want to earn money. So ये सारी चीजें कुछ होती है. So PY8 में आपको सिर्फ ध्यान रखना है, do lot of charity, do lots and lots of charity, create good karmas, create good intentions, do whatever that you are doing without any intentions. या अगर आप intentions भी रख रहे हो तो आपके intentions pure होने चाहिए, because whatever you are going to give, it's going to come back to you. सो PY8 में ये आपको ध्यान रखना है. अब PY9 कंप्लीशन ईयर. सो PY9 ना, एक तो PY9 और PY1, ये दोनों ईयर्स ना थोड़े मतलब
ओके, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट, लेट्स से PY9 मतलब एक पूरा साइकिल खत्म हो रहा है। तो अक्सर PY9 में क्या होता है, जैसे अगर कोई अब्यूजिव मैरिज में रहा है, सडनली वो बंदा या बंदी PY9 में आती है, बोलता है कि बॉस बस अब ये मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं इसको आगे नहीं लेके जा सकती, आप वो रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो। ऐसे भी PY9 में बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आती है। इट्स लाइक अ फेस ऑफ योर, you will see lot of people's true colors। कोई चीज आपने शुरू करी थी, वो अब जाकर के कंप्लीट हो रही है आपके लाइफ में। बहुत सारे माइंडसेट्स, बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर बिलीफ को आप इतने सालों से सच मान रहे थे, उसको लेके चल रहे थे, पर आपको पता चला कि वो बिलीफ ने और वो सोच ने आपको कुछ दिया नहीं। तो सडनली PY9 में वो सोच आप खत्म कर सकते हो कि बॉस इससे मेरे को तो कुछ नहीं मिला। सो दैट कैन बी द थिंग। कॉर्ड कटिंग हो सकता है। जो दोस्त या जो रिश्तेदार आप जानते हो कि आपका सिर्फ फायदा ही लेते हैं, अब जानते हो आप उनको बर्दाश्त कर रहे थे इतने साल से, चल ठीक है जाने दे। सडनली PY9 आता है, बोलते हैं भाई बस हो गया, तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जा रहा हूँ। दैट इज द एनर्जी ऑफ PY9। PY9 में भी फिजिकल डेथ हो सकती है, बिकॉज कंप्लीशन का ईयर है, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल। ओके, सो दैट कैन हैपन। सो या दैट इज द एनर्जी ऑफ PY9। सो अभी यही एनर्जी आपको मंथ में भी यूज करनी है और डे में भी यूज करनी है। सो जैसे अगर पर्सनल ईयर 9, पर्सनल मंथ अगर किसी का 2 चल रहा है, मतलब, और आप अभी न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, तो इट इज व्हाट इट इज ऑकल्ट साइंस, राइट? आप कुछ नया सीख रहे हो। अब मैं सिखा रही हूँ, मेरा पर्सनल मंथ 9 चल रहा है, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग मंथ फॉर मी, क्योंकि मेरा BD भी 9 है। So I'm doing my live shows, I'm doing my workshops, I'm doing my consulting. It's a good year for me, good month for me. It is giving me the energy of 9 और प्लस 5 की एनर्जी यूनिवर्स के हिसाब से भी आ रही है, क्योंकि यूनिवर्सली तो 5वां महीना है। So 9 and 5 both. So वैसे ही you have to take the same energy for your personal dates also. Okay? Right, ma'am. Thank you. Good night, ma'am. Okay. Bye bye. Thank you.